खबर कानपुर के लैम्बोर्गिनी केस से जुड़ी हुई, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएचओ संतोष गौर को ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस लाइन भेजे गए हैं अधिकारी। आरोपी शिवम अभी भी गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। आरोपी के बंगले में पुलिस नहीं जा पाई। कल बाउंसरों ने बहुत ज्यादा हंगामा काटा था, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया और इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एसएचओ संतोष गौर को ट्रांसफर कर दिया गया है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन भेजे गए अधिकारी। कल लैम्बोर्गिनी द्वारा जिस तरीके से सड़क पर कहर बरपाया गया, कई जिंदगियां छीन ली गई, उसके बाद इस पूरे मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि आरोपी शिवम, जो मुख्य रूप से गाड़ी का चालक था, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। आरोपी के बंगले में भी पुलिस नहीं जा पाई। देखिए, समझिए कि एक रसूखदार जो गाड़ी लेकर निकलता है, आम जिंदगियों की कीमत उसके सामने कुछ नहीं होती। और जब कार्रवाई की बात आई है तो अब तक वो गिरफ्त से बाहर है और ऐसे में अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने इस बड़ी खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर का बड़ा असर, जहां पर आरोपी के बंगले में फिलहाल पुलिस नहीं जा पाई है, लेकिन बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, एसएचओ संतोष गौर को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस लाइन भेजे गए अधिकारी। फिलहाल आरोपी शिवम की शिनाख्त जारी है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर तमाम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि शिवम के बंगले तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। एक तरफ पुलिस आरोपी शिवम के घर में चक्कर लगाकर लौट गई, तो इस मामले में आरोपी के वकील का कहना है कि शिवम हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद ही नहीं था, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, जो अक्सर इस तरीके के बयान सामने आते हैं। बहरहाल पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे, मतलब और उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे, शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस वहाँ पे आए हैं सामने, जो मीडिया सामने, उन्होंने बताया कि शिवम ही गाड़ी चला रहे थे। शिवम गाड़ी नहीं, उनके जो ड्राइवर उनके मोहन हैं, उनके नाम से एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। क्या जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे, वहाँ क्या होगा? अब बस आगे कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वही आगे बढ़ेगी। हाँ जी, जो ड्राइवर गाड़ी शिवम से वो आगे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो आगे गाड़ी चला रहा। तो इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, सुनिए। कानपुर की घटना बहुत दुखद है। कानपुर की घटना बहुत दुखद है, जिसमें जाने गई हैं और जो गाड़ी चलाने वाले कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और सरकार पक्षपात न करे। सरकार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। अपने लोग होंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, अपने लोग होंगे तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपने लोग होंगे तो जेल में सुविधा मिलेगी। इसलिए सरकार को पक्षपात नहीं, न्याय करना चाहिए और जान गई है, कड़ी कार्रवाई हो। जो दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। क्या पूरा मामला है मेरे संज्ञान में नहीं। मैं केवल आपके सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी। सर, समाजवादी आई विल पर्सनली मेक श्योर कि सीओ मोटो कॉग्निजेंस में आज महिला आयोग की तरफ से भी लेती हूँ कि जिसमें भी ये इस तरीके की घटना हुई है, आपके मीडिया के माध्यम से मेरे पास भी आया है आज ये, इस पे पहले तो जांच हो। अगर अभियुक्त वही व्यक्ति है जिसके पास लैम्बोर्गिनी है और ऐसा जो बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि उसमें कुचला गया है 5 लोगों को जिनकी जान चली गई है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम आश्वस्त करते हैं कि होगी। जी, बहुत गलत घटना है। ये घटना का हम घोर निंदा करीते हैं। जो भी दुष्ट होए इस तरीके के काम करित हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो लगातार इसी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर वो चल रहा है कि जानकारी कुछ नहीं ली जाती है, लेकिन एक साथ सिर्फ परेशान करने के लिए बहुत बड़ी तादाद पे अज्ञात करके उन्हें आरोप में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है वो बिल्कुल जंगल राज बन के रह गया है। तो ये प्रतिक्रियाएं तो आपने सुन ली, लेकिन कई बड़े सवाल है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये वकील कह रहे हैं कि ड्राइवर कर रहा था, शिवम नहीं कर रहा था, तो शिवम फरार क्यों है? और आखिरकार पुलिस क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं कर पा रही, बंगले में भी नहीं घुस पाई? गिरफ्तारी तो दूर की बात है। अब ये तो सवाल ही नहीं रह गया कि ड्राइव कौन कर रहा था, क्योंकि
कमिश्नर ने खुद नाम क्लियर कर दिया है कि गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था। और ये एनडीटीवी की मुहिम है। एनडीटीवी बार बार ये सवाल करता रहा कि इस तरीके की घटना के बाद जो एफआईआर हुई वो गाड़ी के नंबर से एफआईआर हुई, जबकि साफ तौर पर विजुअल में दिखाई दे रहा है कि बाउंसर ड्राइवर शिवम को गाड़ी से निकाल रहे हैं, वो बेसुध अवस्था में दिखाई दे रहा है। इन सवालों के बाद, लगातार इन सवाल को करने के बाद आखिरकार पुलिस ने अपनी एफआईआर में नाम शिवम का जोड़ लिया है। जांच चल रही है, घायलों से भी सवाल किए जा रहे हैं और पुलिस तो इतनी बेबस दिखाई दे रही है कि दरवाजे पर जब शिवम की पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। कानपुर में पुलिस इस हाल बेहाल है कि उसे एंट्री तक उस आरोपी के घर पर नहीं मिल रही है और अब पुलिस इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। और ये जानकारी हमें कमिश्नर की तरफ से दी गई कि एफआईआर में नाम जोड़ लिया गया है, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की तैयारी है। वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, वकील के लिए लीगल ऑप्शंस है, बट ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि गाड़ी शिवम ही चला रहे थे। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनमें से कुछ का कहना है कि कोई मेडिकल कंडीशन ही देखने की शिवम की लग रही थी। क्या कुछ था ये बाद में जांच में निकल के आएगा, पर निश्चित तौर पर शुरुआती कार्रवाई जो इस पूरे मामले में हुई दिख रहा था कि साहब बाउंसरों से पूछताछ की गई है, क्योंकि जो वीडियो भी सामने आ रहा है उसमें बाउंसर्स निकाल रहे हैं बेसुध हालत में, जैसे आपने भी जिक्र किया शिवम को। बाउंसरों से पूछताछ हुई, विजुअल देखिए कि कहां ले गए वो शिवम को, कहां छिपा दिया उन्होंने। देखिए, बाउंसर्स जो थे, लैम्बोर्गिनी कार जब पुलिस चौकी पे खड़ी थी तो वहां कई सारे बाउंसर्स कार के संग मौजूद थे, मीडिया के संग बदतमीजी कर रहे थे। जब ये जानकारी कमिश्नर तक पहुंची तो कमिश्नर ने कल ही हमें बताया कि हमने पुलिसकर्मियों से कहा कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए अगर ये किसी तरीके की बदतमीजी करे। और तुरंत वो बाउंसरों को जब ये जानकारी मिली, पुलिस ने उनको खदेड़ा तो बाउंसर वहां से भाग गए। किसी तरीके की पूछताछ बाउंसरों से हुई ऐसी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी नहीं गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि शिवम अब पुलिस के टच में है। कमिश्नर ये जानकारी दे रहे थे कि उनके संवाद में है, जो बातें की जा रही है उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, तो पुलिस के संपर्क में शिवम है। लेकिन बेबस सी कानपुर की पुलिस की जो आरोपी स्पष्ट तौर पर गाड़ी चलाता वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसका नाम खोजना मुश्किल हो जाता है और गाड़ी के नंबर पर एफआईआर होती है। बाद में वकील उसके पक्ष से आते हैं और कहते हैं कि गाड़ी कोई और चला रहा था। लेकिन जी बिल्कुल अजय, ये बहुत हैरान करने वाला है कि जो बाउंसर बदतमीजी करते हैं, मुख्य आरोपी को भगाने में मदद करते हैं, वो गिरफ्त से बाहर है, मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में सवाल ही उठता है कि आखिर पुलिस ने एफआईआर में आरोपी शिवम मिश्रा का नाम पहले क्यों दर्ज नहीं किया? क्या रसूखदार लोगों के सामने आम आदमी की शिकायत के कोई मायने नहीं है? और इतना नहीं, एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने ऐसा कुछ और भी किया क्या जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, और अगर हाँ दबाव था तो किसका दबाव था? अन्यथा आरोपी का नाम एफआईआर में पहले दर्ज क्यों नहीं किया गया? सोचिए, शिवम मिश्रा का वीडियो तो सामने आ गया जिसमें उसे कार से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। यही वो करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार है जो जिधर से भी गुजरती है चर्चा का विषय बन जाती है। तो यहाँ तो इसने एक्सीडेंट ही कर दिया। यहाँ काली वर्दी में शिवम मिश्रा के 4 बाउंसर्स आप साफ देख सकते हैं। ये 1, 2, 3 और 4। इनमें से एक बाउंसर पहले शिवम मिश्रा को कार से बाहर निकालता है और उसके बाद 2 बाउंसर उसे हाथों में उठाकर दूसरी कार में शिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। ये सब यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने देखा। ये देखा कि यहाँ 4 बाउंसर्स मिलकर शिवम को बाहर ले गए। लेकिन पुलिस को ये सब दिखाई पहले क्यों नहीं पड़ा? नहीं देखा तो क्या किसी से पूछा भी नहीं था कि कार कौन चला रहा था? क्या किसी का बयान दर्ज किया या नहीं? लेकिन कैमरा सब देख रहा था, सब रिकॉर्ड हो गया। कमाल की बात तो यह है कि पहले पुलिस ने शिवम मिश्रा को छोड़ दिया था। यह भी खबर आई कि पुलिस ने उसे तबीयत खराब होने की बात कहकर छोड़ा था, लेकिन अब उसी आरोपी को पकड़ने, पूछताछ करने के लिए कानपुर में उसके घर पहुंच गई ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। लेकिन आरोपी अब भला कहां मिलता? वो फरार हो चुका है। शिवम मिश्रा अपने घर पर मिला ही नहीं। मैं उनके घर के सामने हूं और यहां पर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर शिवम मिश्रा कहां पर हैं। यहां पर जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके मुताबिक उन्हें पता नहीं है कि शिवम मिश्रा या उनके पिता के मिश्रा कहां पर हैं। एक बार फिर कोशिश करता हूं, कोई जानकारी है शिवम मिश्रा कहां पर है?
नहीं पता। लेकिन पुलिस पर सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। पुलिस पर सवाल ग्वालटोली थाने के अंदर भी उठे जब पुलिस ने थाने में पहुंचाई गई लैम्बोर्गिनी को ढकने की कोशिश की। बाकायदा उसे ढक दिया गया। हालांकि लोग विरोध करते रहे। कार का कवर ढकने की खबर भी जब हमने आपको एनडीटीवी पर दिखाई तो पुलिस के आला अधिकारी फिर से जागे। उन्होंने कार से कवर हटवा दिया। सवाल ये उठता है कि एक्सीडेंट की जाने वाली कार को आखिर क्यों ढका गया, किसके कहने पर ढका गया, किस नियम के तहत ढका गया। कानपुर पुलिस अब एक्शन में है, लेकिन ये काली कार का काला कारनामा अब पुलिस के मत्थे पर चिपक गया है, जिसके जवाब कानपुर पुलिस को जरूर देने चाहिए।